बुलेटिन का आगाज करेंगे। गजा में 2 साल बाद अमन, हमास और इसराइल ने गजा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत कर दिए। इसराइली काबीना की मंजूरी के बाद जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली यरगमालियों की रिहाई हफ्ते से पीर तक मुतवक्के है। हमने गजा में जंग रुकवा दी। मेरा ख्याल है गजा में जंग खत्म होने के बाद पायदार अमन कायम हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब, कहा हम मिस्र जा रहे हैं जहां जंगबंदी मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत होंगे। गजा मुआहदे का पहला मरहला तय हो जाने के बावजूद इसराइली हमले न रुके। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गजा के अल राशिद स्ट्रीट में फ़लस्तीनियों पर टैंक से शेलिंग की। जंगबंदी मुआहदे के बाद अब अपने घरों को जाने वालों पर भी शेलिंग की गई। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और 49 ज़ख्मी हो गए। बस बहुत हो गया। दहशत गर्दों का सर कुचलना होगा। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़, कहा अफसोस है दोस्तनुमा दुश्मन दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। बस बहुत हो गया। दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा। दोस्तनुमा दुश्मन ये ख़वारिज जो हैं, जो हमसाया मुल्क से जो आकर यहाँ पर दहशत गर्दी के मुर्तकब होते हैं और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। ये शोहदा पाकिस्तान की इज्जत और वकार माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना होगा। वक्त आ गया है कि इसके ऊपर फैसला कुन अगर हम इक़दाम नहीं उठाएंगे तो कौम और अल्लाह ताला हमें माफ़ नहीं करेगा। इस्तीफा हाथ से नहीं लिखा, टाइप किया। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे में आईनी पेचीदगी निकल आई। आइन के आर्टिकल 130 में तहरीरी इस्तीफे का जिक्र है। अली अमीन गंडापुर ने कंपोज इस्तीफा गवर्नर को अरसाल किया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम ने सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नर हाउस के स्टाफ ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वसूल किया। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशत गर्दों का स्पॉन्सर है। वजीर इत्तलात अताउल अज़हर की कॉन्फ्रेंस, कहा शायद गंडापुर बानी पीटीआई की तवक्को पर पूरा नहीं उतर रहे थे। अली अमीन गंडापुर से रंजिश ये थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक तरह से सहूलतकारी नहीं कर पा रहे। तुम्हें जो कहा जाता है कि तुम दहशत गर्दों की सहूलतकारी करो, दहशत गर्दों को पूरा सपोर्ट करो और उनके खिलाफ कार्रवाइयां बंद करवाओ, शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक ये मिशन पूरा नहीं कर सके। पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां। अली अमीन गंडापुर के बाद मरकजी क़यादत की बारी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर को नया चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान है। शेख वकास अकरम की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई लगाए जाने का इम्कान है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ओहदे से हटाए जाने की तरदीद कर दी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शिरकत की है। नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की शिरकत। स्पीकर असेंबली बाबर सलीम सवाती, नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सीज फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन। सियासी सूरत हाल, सैलाब और ख़ारजा पॉलिसी पर बातचीत। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती वफ़द ने सदर जरदारी से नवाब शाह में मुलाकात की। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। लंदन हाई कोर्ट में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ हत्या इज्जत का केस जीत लिया है। अदालत ने करार दिया आदिल राजा ने राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे इल्जामात लगाए। आदिल राजा ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 50,000 पाउंड हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 3 लाख पाउंड अदा करेंगे। अफगान यहाँ कारोबार कर रहे हैं और कुछ तो अरबपति हो गए हैं। अफगान जहाँ खाते हैं उसी में छेद करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशत गर्दी हो रही है। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके,
एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके हमें यकसू हो के मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हैं। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। हमें अपनी पॉलिसी पर नजर सानी की ज़रूरत है। 40 साल से कबायली इलाकों की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अफगानिस्तान के साथ सफारती सतह पर बात करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर कहते हैं, पाक फौज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुअस्सिर मुमलिकत बलाए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा TLP गजा के मामले पर एहतजाज कर रही है। फ़लस्तीन के लोगों को बयानबाजी नहीं, अमन चाहिए, वतन चाहिए, अपनी ज़मीन चाहिए। फ़लस्तीन के लोगों को एहतजाज, बयानात और इस पर मजहबी या सियासी रंगबाजी नहीं चाहिए है। जमात इस्लामी ने इजाज़त लेकर फैसल मस्जिद के करीब गजा और फ़लस्तीन से यकजहती के लिए मार्च किया। TLP ने कहाँ इजाज़त मांगी? इजाज़त के लिए कौन से SOPs पर अमल दरामद के लिए यकीन दहानी कराएं। तो दूसरी जानिब इस्तीफा दे चुका हूं, बानी PTI का जो भी फैसला है मिनवन अमल होगा, ये कहा गया। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे चुका हूं, बानी PTI का जो भी फैसला होगा वो मिनवन उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने कुछ देर कबल ये गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे चुका हूँ, बानी PTI का जो भी फैसला है मिनवन अमल होगा। अली अमीन गंडापुर की जानिब से गुफ्तगू की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे चुका हूं। बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।